टच दे देंगे प्रीवियसली लिक्विडिटी पूल्स के हवाले से। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि लिक्विडिटी पूल्स हर जगह पे होते हैं। आपने उनको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा पूल बाय साइड है, बाय साइड लिक्विडिटी पूल है, कौन सा सेल साइड लिक्विडिटी पूल है, और कौन सा आपका स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी आपकी है, उसके ऊपर जो पूल्स है। एक प्रैक्टिकल जो चार्ट है उसको देखेंगे सबसे पहले। वहां पे आइडेंटिफाई हैं चीजों को। नेक्स्ट स्लाइड में जब हम आ जाएंगे तो आपको नजर आ जाएगा। ये आपके सामने डेली का चार्ट आपके पास है कि वहां पे मैंने मेंशन किया है कि हर स्विंग हाई, प्रोमिनेंट स्विंग हाई या शॉर्ट टर्म, इंटरमीडिएट टर्म या लॉन्ग टर्म, इनको कैसे कैटेगराइज करते हैं और उनकी स्पेसिफिकेशंस में हम जाएंगे फ्यूचर में। लेकिन अभी एज अ जर्नल आपने इस चीज को लेना है कि पूल्स जो हैं हर स्विंग हाइज या स्विंग लोस के ऊपर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कर्सर नजर आ रही है मेरी आप? जी जी सर। नजर आ रही है। ये पूल इसके ऊपर जो है मैं भूल गया हूँ इसके ऊपर मेंशन करना, तो खैर। अब आप देखें मार्केट में ये ऊपर ये एक जिगजैग टाइप की वो जो चीज है वो आपको समझाने के लिए मैंने लगाया है कि ये इस देखिए कैसे मार्केट इन पूल्स के ऊपर रेड करते हुए ऊपर जाता है और रेड करते हुए नीचे आता है। अब इसमें अगर आप कॉमन सेंस भी ले लो तो प्राइस खुद बता देगी कि ये हमारा जो है एक इंटरमीडिएट पूल है डेली के चार्ट के हिसाब। हम डेली चार्ट, ये इंटरमीडिएट पूल है, ये शॉर्ट टर्म पूल है। ये जब ये स्विंग बना के नीचे आया था तो ये भी इंटरमीडिएट शॉर्ट टर्म कह सकते हो। ये भी शॉर्ट टर्म पूल, ये भी शॉर्ट टर्म पूल, ये भी शॉर्ट टर्म पूल, ये तीनों मिला के शॉर्ट टर्म पूल्स। ये जो है ये भी शॉर्ट टर्म पूल, ये भी शॉर्ट टर्म पूल, ये भी शॉर्ट टर्म पूल, और ये जो है ये अब जो है इंटरमीडिएट टर्म लॉन्ग टर्म, इंटरमीडिएट लॉन्ग टर्म पूल। ठीक है, तो ये स्विंग पॉइंट्स के नीचे जो ये इसके नीचे कैसे प्राइस रेड करती, ठीक है, उसका काम ही है। इस स्लाइड को मजीद एक्सप्लेन करने से पहले या मजीद डिटेल में जाने से पहले हम एक ट्वीट पढ़ेंगे जो मैंने किया था बहुत पहले। एल्गोरिदम का क्या काम है? फॉरेक्स एल्गोरिदम्स rationalize are seeking liquidity and rebalancing. Candlesticks are a manifestation of price movement that operates as like magnets drawing opposite poles together while repelling same sides. Aligning with PD arrays will open whole new realm of price development. मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा इस ट्वीट को क्योंकि अभी आप आगे प्रैक्टिकली मैं इस चार्ट के डिटेल में अभी जो फर्स्ट स्लाइड था इससे पहले चार्ट का उसको एक्सप्लेन करूंगा तो ये समझ आता है। सिंपल दो चीजें करती है प्राइस, सीकिंग लिक्विडिटी या रीबैलेंस, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। थर्ड साइड कुछ भी नहीं इन दो के अलावा। तो आप देखोगे हमारे पास सारे के सारे मैंने लिक्विडिटी पूल्स डाल दिए हैं, तो इसमें से हमारा स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी पूल कौन सा है और हमारा बाई साइड और सेल साइड लिक्विडिटी पूल कौन सा है, मैं पूछूंगा नहीं, लेकिन हम बता देंगे। और इसमें ही किस जगह पे हमारी काइंड ऑफ लिक्विडिटी की इंजीनियरिंग भी हो गई है।
हमेशा लिक्विडिटी की इंजीनियरिंग तभी होती है जब मार्केट में कोई टर्न आ रहा होता है। ठीक है, तो ये चीज है। अब आप देखो, तो यहाँ से आगे भी हमारे पास प्राइस डेटा नहीं है, यहाँ से पीछे भी हमारे पास डेटा नहीं है। तो ये इस जो अवेलेबल हमारे पास चार्ट है, अगर उसको हम देखें, तो ये जो स्विंग बना है, इस स्विंग बनाने से ये जब ड्रॉप डाउन आया है, ड्रॉप डाउन आने के बाद जब ये यहाँ पे आया तो इसने इक्वल हाइज छोड़ दी इस ड्रॉप से पहले। और इस शार्प मूवमेंट में आप देखें तो एक रैपिड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ तक हमें नहीं पता कि ये रैपिड डिस्प्लेसमेंट किस लिए है। मतलब हम ये कहेंगे कि हमारा ऑर्डर फ्लो जो है ना बाई साइड, हम ये कंसिडर करें। आपका जो पूल है स्विंग, ये है आपका हाई, ये एरिया, ठीक है। अब मार्केट डाउन आ गई, अपसाइड, वापस डाउन आ गई, अपसाइड के बाद पूल क्रिएट किया, डाउन साइड में आया, तो ये पूल, अब ये जो है ना सेल साइड लिक्विडिटी पूल है, इसके ऊपर रन आ गया इसका। अब मैं बाद में डिटेल में जाऊंगा कि हमें कैसे मालूम होगा कि इस सेंस में तो हर बाई साइड या सेल साइड पे प्राइस जो है वो रेड करेगी, करेक्ट, ऐसा ही है ना। तो हमें कैसे मालूम होगा कि जी हम बिल्कुल। कहाँ पे खड़े हैं। प्राइस मार्केट में तीन चीजें होती, ये नोट डाउन कर लेना। प्राइस कहां से आ रही है, आप प्राइस कहां पे खड़ी है, ठीक है। और तीसरी चीज, प्राइस ने क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस आगे क्या करेगी। आगे वाली चीज जो तीन चीजें हैं कि पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट में, कि जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें कि प्राइस कहां से आ रही, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप कहां पे खड़े हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, बट प्राइस कहां से आ रही है वो इंपॉर्टेंट। और तीसरी चीज कि प्राइस ने कहां जाना, वो फिर आपकी प्रिडिक्टेबल हो जाती है जब आप ये दो चीजें समझते हैं। तीन चीजें होती हैं मार्केट में, पास्ट, अप्रोच एंड रिएक्शन, ठीक है, ये तीन चीजें प्राइस कर। इस स्विंग लो और इस स्विंग हाई, ये बाई साइड लिक्विडिटी पूल था जब प्राइस यहां कहीं थी। आप प्रिडिक्ट करने की कोशिश मत करो कभी भी प्राइस को, आप प्राइस की बिहेवियर को स्टडी करना। प्राइस की बिहेवियर जितनी ज्यादा आप स्टडी करोगे, प्राइस उतनी ज्यादा आपको क्या कहते हैं उसको, इजी करेगा, खुद को जो है मजीद एक्सप्लोर करेगा खुद को। ये पूल से लेके ये पूल हमारा स्विंग हाई, स्विंग लो, बाई साइड, सेल साइड लिक्विडिटी, लिक्विडिटी पूल्स मैंने लिखा है, बट आपने फौरन पिक कर लेना कि मेरा ये सेल साइड लिक्विडिटी पूल, ये मेरा बाई साइड लिक्विडिटी। मार्केट में एक ड्रॉप डाउन आया, ड्रॉप डाउन आने के बाद वापस से एक डिस्प्लेसमेंट डाउन साइड में आ गया। तो जैसे हमने पढ़ा था कि जो एल्गोरिदम है वो लिक्विडिटी सीक करता है और रीबैलेंस करता है। कैंडल्स आर ए मैनिफेस्टेशन ऑफ प्राइस में, और वो मैग्नेट की तरह करते हैं। ऑपोजिट साइड को वो सेम साइड्स को वो रिपेल करते हैं, ऑपोजिट साइड को अट्रैक्ट करते हैं। ऑपोजिट साइड क्या मतलब, बेरिश कैंडल, बुलिश कैंडल इज आर द ऑपोजिट साइड, जबकि बुलिश कैंडल वर्सेस बुलिश कैंडल वो रिपेल करते हैं, ठीक है, प्राइस को दूर ले जाते हैं, ठीक है। ऑपोजिट कैंडल्स अगर प्राइस आ रही है तो वो मैग्नेट की तरह वो दूर बेचते हैं, और सेम मैग्नेट की तरह ही काम करते हैं। जो अपोजिट कैंडल्स आपस में अट्रैक्ट करते हैं, एक बेरिश कैंडल एक बुलिश कैंडल आपस में अट्रैक्ट, वो जो है ना खींचते हैं,
ठीक है, क्योंकि उसके नीचे ऊपर जो है वो पूल्स होते हैं, बाई साइड या सेल साइड। तो ये एक अच्छी डिफिनीशन थी, बहुत पहले की, जो 24 जनवरी की एक ट्वीट थी, तो बस ये सेव किया था बस उससे दिखाने की। अब जैसे ट्वीट ट्वीट में हमने पढ़ा कि प्राइस जो है लिक्विडिटी सीक करती है, तो जब ये सेल साइड लिक्विडिटी यहाँ पे हमें मालूम हुआ कि ये सेल साइड पूल है, तो अब मार्केट में प्राइस को देखना होगा कि ये सेल साइड में कैसे आती है। अब आप देखोगे तो जो जो डिस्प्लेसमेंट आया है वहां पे इम्बैलेंस क्रिएट होके आया। करेक्ट हो गया? ठीक। जी और ये टारगेट भी, अब जब इम्बैलेंस क्रिएट हो गया तो ऑब्वियसली आपको एक इंडिकेशन मिल गया कि ठीक है, एक इंटरमीडिएट टर्म अब जो है, हमारी स्विंग जो है, अब ये था और ये था, तो अब शिफ्ट होने जा रहा है, हम डेली डेली पे हैं। तो जब ये इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है तो मार्केट रीबैलेंस करेगी इसे। अगर इमीडिएट रीबैलेंस कर रही है, रीबैलेंस से पहले एक और ये हाईवे पे एक और पूल क्रिएट किया मार्केट। इस पूल को क्रिएट किया, डाउन साइड में आया, ये लिक्विडिटी इसने हंट किया। ठीक है, हंट करने के बाद नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर हाई हंट किया, इसके ऊपर इक्वल हाईज छोड़ दिए। मैंने क्या बोला था, लिक्विडिटी इंजीनियरिंग मार्केट तभी करती है जब ये देखो, ये दुनिया, और यहाँ पे देखो सिमिलरिटी नजर आ रही है कुछ नहीं। जब ये बिगर इंजीनियरिंग, दो पूल्स की जो स्पेस वो ज्यादा थी, तो वो टर्न भी ज्यादा। ठीक है, इन दोनों का टर्न जो है इतना लंबा नहीं था, लेकिन कंपैरेटिवली इससे तो ज्यादा था। तो जब ये इंजीनियरिंग किया, सेल साइड पहले उठा लिया, उसके बाद ऊपर बाई साइड पहले उठा लिया, ड्रॉप। अब ये एरिया जो था आपका स्विंग हाई, ये स्विंग हाई, इसके ऊपर स्टॉप लॉस रेड किया, वापस जो है सेल साइड में आया, तो ये पूरा आपका डीलिंग रेंज बन गया, जैसे हमने पढ़ा था, याद है ना? जी सर। जी जो डीलिंग रेंज बना इम्बैलेंस के साथ क्रिएट हुआ। अभी जस्ट कॉन्सेप्ट समझना है, ये नहीं कि मैंने यहां से ट्रेड लेना है या यहां से नहीं लेना। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट को समझना। तो प्राइस ड्रॉप, अनदर प्राइस ड्रॉप, कब ड्रॉप हो गई ये देखो आप। ये जो लास्ट कैंडल थी इस ऊपर रन के बाद, तो क्या हुआ, यहां से यहां तक डीलिंग रेंज बन गया, मार्केट में वापस जो है रिट्रेसमेंट आ गया। ये रिट्रेसमेंट जो है बेसिकली किसी भी इसके ऊपर से तो इसने स्वीप किया है लिक्विडिटी, बट एक स्पेसिफिक स्विंग हाई के ऊपर इसने स्वीप नहीं किया। ठीक है, जैसे ये है, इसने भी स्वीप किया है लेकिन स्विंग हाई के ऊपर नहीं। तो मार्केट डाउन आ गई कहाँ, इस पूल के नीचे। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म इंटरमीडिएट पूल। ठीक है, ये पूल, अब ये देखें, ये पूल क्या हुआ, मार्केट रन, वापस चली गई। अब यहाँ पे अगर हम कहें तो हमारे पास स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी कौन सी, स्ट्रक्चर पूल कौन सा है, इस स्विंग से लेके इस स्विंग पॉइंट तक अप साइड जाने के बाद डाउन साइड आया, जो इंटरमीडिएट टर्म लो था वो ये वाला, नॉट दिस वन, ये वाला या ये वाला बेसिकली ये वाला लो ये था बिफोर अप साइड इट मूव डाउन, ये इनसाइड ड्रॉप था। इनसाइड ड्रॉप के बाद नेक्स्ट हाई जो क्रिएट हुआ है वो इस ड्रॉप से, इस रैली से हुआ है, इस रैली से हुआ है। तो ऑब्वियसली इनिशियली आपका इंड्यूसिंग पॉइंट है, और प्रीवियस जो स्विंग है वो ये वाला है, इसीलिए मार्केट यहाँ से भी रिएक्शन दे रहा है, यहाँ से भी रिएक्शन दे रहा है, और ये पूल के नीचे लिक्विडिटी, ये पूल के नीचे लिक्विडिटी। तो जब ये मूव यहां तक मार्केट ड्रॉप करती है, तो
इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये आपकी जो है ना स्ट्रक्चर मेजर लिक्विडिटी है, उसके इंटरनल जो है वो डेली के चार्ट के हिसाब से बाय साइड एंड सेल साइड लिक्विडिटी। ठीक है, यहां तक करेक्ट समझ आ गया आप लोगों को? इसीलिए प्राइस जी क्लियर है। पॉइंट तक जी और सर। यहाँ से आगे ड्रॉप हो गया। नेक्स्ट स्लाइड में आ जाए। ये एक समेटिक मैंने बनाया है कि प्राइस कैसे डिलीवर करेगी। ठीक है, तो जब भी मार्केट में एक इम्बेलेंस क्रिएट होके एक नया रीप्राइसिंग हायर री मतलब एक हायर हाई क्रिएट होगा लॉन्ग टर्म में, तो जो इम्बेलेंस क्रिएट हो रहा होता है उस इंपल्सिव डिस्प्लेसमेंट में, वो हमेशा किसी भी स्ट्रक्चर, ये बेसिकली स्ट्रक्चर था तो ये इसको ब्रेकर कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो प्राइस हमेशा समटाइम्स रिवर्स में भी काम करती है, मतलब कैसे इन्वर्जन में भी काम करती है कि ओल्ड पीडी एरेज जो सेल साइड के लिए यूज होते हैं मार्केट बाई साइड के लिए भी उनको यूज करते हैं। ठीक है, ये एल्गो का काम, ये एल्गो प्राइस ऐसे डिलीवर करती है। जैसे ये एरिया हमारा सेल साइड के लिए यूज हुआ होने वाला था लेकिन ये वॉलेट हुआ, तो फ्यूचर में ये क्या करेगा, रिक्लेम करेगा। क्या मतलब, ये क्या है, ब्रेकर टर्न इनटू बुलिश रिक्लेम ब्लॉक बाय क्रिएटिंग इम्बैलेंस। ठीक है, तो जब भी आपका कोई ऐसा एरिया फेल होता है, जो एक वैलिड एरिया जो आपको लगता है फेल होता है, वो फेल इसलिए होता है कि मार्केट ने किसी हायर टाइम फ्रेम के ऊपर उससे उसकी उसने कहीं और जाना होता है, लेकिन हमें लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर फेलियर के बाद हमें फुटप्रिंट्स मिल जाते हैं कि ठीक है हमारा ये एरिया फेल हुआ, लेकिन बाई साइड के लिए अब ये जो है ना जो प्राइस इंजन है वो यूज करेगा उस एरिया को, तो उसमें भी फुटप्रिंट्स में इम्बैलेंस की शक्ल में वो क्रिएट करेगा। ठीक है, और ये है कि इस तरह का जो है हमारे पास ये स्ट्रक्चर लिक्विडिटी थी, हालांकि ये अपसाइड, ये हमारी डीलिंग रेंज थी पूरी, तो ये वायलेट हुआ। वायलेट होने के बाद क्या हुआ, यहाँ से एक स्मॉलर टाइम फ्रेम ड्रॉप तो आया, लेकिन अपसाइड गया, तो ये अब रिटेल पूल क्रिएट किया। अब ये ट्रैप है, स्मार्ट मनी ट्रैप है, लोग यहाँ से बाय करते हैं, जबकि रूल के मुताबिक क्या करता है, जहां पे इम्बैलेंस क्रिएट होता है पास्ट में कोई ना कोई ब्रेकर, बेरिश बुलिश, हाँ बेरिश ब्रेकर जो होगा, ये जो है ना कन्वर्ट हो गया बुलिश रिक्लेम ब्लॉक। ठीक है, इसको रिक्लेम इम्बैलेंस क्रिएट जो हुआ है उसको रीबैलेंस के लिए मार्केट आएगा। इसी तरह सेल साइड इसका सेम है, ऑपोजिट है। ठीक है, सेम बट ऑपोजिट, बट वेरिएशन थोड़ा सा डिफरेंट है सेल साइड। ठीक है, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेमेटिक है ये। जैसे वाइकॉफ के कुछ सेमेटिक्स हैं ना, जो हर कोई वाइकॉफ वाला या वीएसए वाला पढ़ाता है सबसे पहले, ये सेमेटिक। ठीक है, उसी तरह से जस्ट ये एक मैंने भी ये चीज नोट की है। हम्म लेकिन एग्जैक्टली वो स्पेसिफिक्स नहीं मिलते थे ना। जी ऐसे ही है। अच्छा, अब ये भी कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। ये असल में कल के